हेलो एवरीवन, आज का हमारा लीड कोड का क्वेश्चन नंबर है 3343। काउंट नंबर ऑफ बैलेंस परम्यूटेशंस। ये आपका हार्ड मार्क्ड है। सो कह सकते हैं कि क्वेश्चन हार्ड तो नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, हमें एक स्ट्रिंग दी हुई है जिसका नाम है नम। एक स्ट्रिंग को हम बैलेंस तब बोलेंगे अगर उसका ओड डिजिट का सम जो है इक्वल डिजिट्स के इक्वल है। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, अच्छे समझ में आएगा। उसने पहले ही कहा है कि जो आंसर है वो मेरा बहुत ज्यादा लार्ज हो सकता है, इसलिए उसको मॉड्यूल ऑफ 10⁻9 + 7 के अंदर रिटर्न करना है। इसको भी हम आगे चल के देखेंगे। अगर हम लास्ट में देखें तो यहाँ पे मेरी स्ट्रिंग की लेंथ इज लेसर देन एंड इक्वल टू 80, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है अपने आप में। और आप क्लास में ये भी देख सकते हो कि जो मेरी काउंट रहेगी डिजिट्स की वो मेरी 0 से लेकर 9 के बीच में रहेगी। सबसे पहले इसके अंदर अपना फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जो कि क्या है, num इज इक्वल्स टू 1 2 3। ठीक है, हम पहले इसको समझते हैं कि कह क्या रहा है और हमको इसके अंदर करना क्या होगा। आप देखो जो मेरे पास नंबर है वो क्या है, 1 2 3। अब देखो इसको हम किस किस तरह से बना सकते हैं। एक तो जाएगा 1 2 3, उसके बाद क्या होगा 1 3 2, उसके बाद क्या होगा 2 1 3, उसके बाद क्या होगा 2 3 1, देन वी हैव 3 1 2 एंड देन फाइनली वी हैव 3 2 1। ठीक है, अगर हम बात करें तो मेरे पास टोटल कितनी परम्यूटेशन बनी, 1 2 3 4 5 6। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी थी मेरे पास, अगर आप देखो यहाँ पे तो 3 डिजिट्स हैं। और मेरे पास कितने परम्यूटेशन बने हैं उसके, 6, यानी कि 3 का फैक्टोरियल। सो एक चीज तो मेरे को समझ में आ जाती है सीधा सीधा कि मेरे पास जितनी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उसका अगर मैं फैक्टोरियल निकाल लूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरे पास पहले टोटल परम्यूटेशन कितने बनेंगे। अब हम देखते हैं इसके अंदर से वैलिड केस मेरा कौन कौन सा होगा। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं अपने नंबर 1 केस पे, 1 2 3। इसकी ओड डिजिट्स क्या क्या है, देखो 1 है और मेरे पास सेकंड ओड डिजिट क्या होगी, 3 होगी। अगर मैं 1 और 3 को ऐड करूं तो कितना मिलेगा, 4। और इवन इंडेक्स पे क्या है मेरे यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ 2 है। क्या 4 और 2 इक्वल है, नहीं है। सो ये वाला तो मेरा कैंसिल हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे आप सेम चीज को दोबारा रिपीट करो, जो मेरी ओड डिजिट्स है मैं उनको ऐड करूंगा। 1 और 2 कितना हो गया, 3। और इवन इंडेक्स पे क्या है, 3 है। 3 इक्वल्स टू 3, सो ये मेरा एक वैलिड केस है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 2 और 3 कितना हुआ, 5। बीच में मेरा 1 है, नॉट वैलिड केस। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये अब दोबारा देखो 2 + 1 कितना आ गया मेरे पास, दोबारा 3। और मिडिल इंडेक्स जो कि मेरा इवन इंडेक्स है वो कितना है, 3। ये भी मेरा एक वैलिड केस है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 3 + 2 इज अगेन 5 और बीच में क्या है, 1 है, नॉट वैलिड। एंड 3 + 1 इज 4 और बीच में क्या है, 2, दैट इज अगेन नॉट वैलिड। सो यानी कि मेरे पास ये दोनों जो हैं ये भी वैलिड केस नहीं है। मेरे पास केवल 2 केस हैं, दैट इज 1 3 2 और 2 3 1। अगर आप इन दोनों केस में ध्यान से देखो तो आपको एक चीज दिख रही होगी कि ये आपस में ही रिवर्स हैं। 1 3 2 का रिवर्स कितना हो गया, 2 3 1। और अगर आप देखो 1 2 3 अगर मेरा एक्चुअल केस नहीं था तो आप इसका अपोजिट क्या है मेरा, 3 2 1। तो आप देख सकते हो वो भी मेरा काम इसके अंदर नहीं करा है। ठीक है, यानी कि मेरे काम करने की एक और मेरे को कंडीशन पता चल जाती है कि अगर मेरा कोई परम्यूटेशन है वो एग्जिस्ट करता है तो उसका रिवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, बट अगर एक परम्यूटेशन का नॉर्मल जो है वो ही एग्जिस्ट नहीं करता मेरे केस में, तो जो उसका रिवर्स है वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये हम देख चुके हैं, हमें एग्जाम्पल से पॉइंट समझ में आ चुका है। अच्छा, एक छोटी सी कंडीशन और समझते हैं पहले। हालांकि अभी हम उसको अपने फर्स्ट सॉल्यूशन के अंदर बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करेंगे, बट आप पहले उसको समझ लेते हैं। ठीक है, हम अगर बात करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे क्या नंबर है, 1 2 3। ठीक है, अगर मैं तीनों डिजिट्स का सम कर दूं तो कितना आएगा, 3 + 2 दैट इज 5 एंड 5 + 1 इज 6। तो मेरे पास टोटल कितना आ गया इनका डिजिट का सम करके, 6 आ गया। ठीक है, 6 एक इवन नंबर है। अगर आपके पास कभी भी इवन नंबर होगा, ठीक है, तो हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। बट अगर जो मेरा सम है वो मेरा ओड हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे हम 4 डालते हैं। 4 + 3 7, 7 + 2 इज 9 एंड 9 + 1 इज 10। अभी भी इवन है, सो इसको यहाँ पे 2 कर देते हैं। एक काम करते हैं, थोड़ा इजी लेते हैं जिससे मैं आपको समझा पाऊं अच्छे से। तो उसके लिए इसको पूरा चेंज कर देता हूं, आप एक सेकंड रुकिए। ठीक है, तो हम एग्जांपल ले लेते हैं अपना 1 2 2 का। इसका सम कितना आएगा, अगर मैं 1 2 2 को ऐड करता हूं तो मेरे पास सम आएगा 5। 5 क्या है, मेरे पास एक ओड नंबर है। अब हम इसकी परम्यूटेशंस बनाते हैं, तो क्या क्या हो सकती है, 1 2 2 नॉर्मल सी बात है। उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट परम्यूटेशन होगी वो क्या बनेगी, अगेन 1 2 2 ही बनेगी। ठीक है, उसके बाद क्या बनेगी, 2 1 2 बन सकती है। उसके बाद 2 2 1 बन सकती है। उसके बाद अगेन 2 1 2 बनेगी और फाइनली 2 2 1 बनेगी।
अब आप देख सकते हो इस केस के अंदर अगर ट्राई करो, देखो दोबारा देखते हैं हम इसके अंदर, ठीक है। 1 + 2 = 3 एंड मिडिल इंडेक्स क्या है मेरे पास 2 है, नॉट एग्जिस्टेबल। अगर 1 to 2 नहीं है तो ये भी मेरा नॉट एग्जिस्टेबल हो गया। 2 + 2 = 4, बीच में मेरे पास 1 है, ये भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो मेरे पास ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। 2 to 1 की बात करें तो 2 + 1 = 3, मिडिल इंडेक्स मेरा 2 हो गया, अभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो मेरा ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक चीज यहां से मेरे को और क्या पता चलती है कि अगर जो भी मेरी डिजिट्स हैं उनका जो सम है अगर वो इवन है तो मैं परम्यूटेशंस बना सकता हूं, बट अगर मेरे पास वही ओड आ जाए तो उसके बाद मैं इसके अंदर भी काम नहीं कर सकता हूं। आई होप कि आपको ये समझ में आया सबसे पहले हम कि कर क्या रहे हैं। हमारा मेन काम क्या है, हम अपना जो इवन इंडेक्स है उसका सम एक तरफ रखेंगे, ओड इंडेक्स के सम को हम दूसरी साइड रखेंगे, और उसके बाद अगर वो दोनों इक्वल आएंगे तो अपनी काउंट को इंक्रीज करेंगे, बट अगर वो इक्वल नहीं आते हैं तो हम उसके इसको स्किप कर देंगे। ठीक है, इसके कोड के ऊपर चलते हैं, वहां से आपको और अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ में आएंगी चीजें। सो हम आ गए अपने कोड के पार्ट पर। सबसे पहले देखो, मुझे जो भी मेरी स्ट्रिंग दी हुई है मैं उसको सोर्ट कर लेता हूं, जिससे कि हम एक ऑर्डर में चले, आगे पीछे ना हो। सो सोर्ट के लिए हमारे पास सोर्ट फंक्शन होता है। सोर्ट के लिए क्या लिखते हैं हम, जो भी मेरी स्ट्रिंग का नाम है कहां से कहां तक करनी है, बिगिन से करनी है, और कहां तक करनी है मेरी, एंड तक करनी है। सो हो जाएगा num.end। इससे क्या हुआ, जो भी मेरी पूरी स्ट्रिंग है वो मेरी कंप्लीटली सोर्ट आउट हो चुकी है। क्लियर है। उसके बाद क्या करेंगे, हमें लास्ट में काउंट रिटर्न कराना पड़ेगा। सो स्टार्टिंग में मैं अपनी काउंट ले लेता हूं 0, कि मेरे पास अभी एक भी ऐसा केस नहीं है कि मेरा उससे काम चल जाएगा। ठीक है, दो चीज क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे अपनी डू व्हाइल लूप का यूज करेंगे। सबसे पहले हम अपना डू वाला पार्ट लिखते हैं कि हमें करना क्या है। हम दो चीजों की बात कर चुके हैं। एक तो मुझे क्या चाहिए, मेरा इवन सम चाहिए, कि जो भी मेरे इवन इंडेक्स पे है वो कितना होगा। स्टार्टिंग में दोनों को 0 से इनिशियलाइज करेंगे, और सिमिलरली मैं बात कर लूंगा अपने ऑड सम के लिए। ठीक है, मेरे पास दोनों केस में 0 0 है, स्टार्टिंग में कोई भी वैल्यू नहीं होगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने जो फंक्शंस हैं, जो मेरा स्ट्रिंग का नंबर दिया हुआ है मुझे, अब मैं उसको ऊपर जाऊंगा, उसको ट्रैवर्स करूंगा और एक एक करके ऐड करूंगा। सो उसके लिए हम अपनी फॉर लूप लिखेंगे। क्या करेंगे, इन i = 0 मैं अपने फर्स्ट इंडेक्स से जाऊंगा। कब तक जाऊंगा, i is less than num.length। ठीक है, जो भी मेरी स्ट्रिंग की लेंथ है जब तक वो पूरी खत्म नहीं होगी तब तक ही मैं जाने वाला हूं, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और i मेरा एक एक करके इंक्रीज होता रहेगा। आई होप कि आपको ये वाला लूप कैसे इंप्लीमेंट हुआ है समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। आगे चलते हैं। ठीक है, अभी आप ये सोचो, जो मेरे पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर मेरे यहाँ पे 1 2 3 दिया हुआ है। पहले तो मुझे नंबर में भी तो चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं इसको नंबर में ही नहीं चेंज कर पाऊंगा तो स्ट्रिंग है, काम ही नहीं करेगा। सो इसको इंटीजर में चेंज करने के लिए हम ऑलरेडी बहुत बार देखते हैं। हम क्या लिखेंगे इसके लिए, इंट डिजिट इक्वल्स टू, क्या लिखते थे हम, जो भी मेरी नम ऑफ आई की वैल्यू है। जैसे कि अगर नम ऑफ आई स्टार्टिंग में 0 होगा तो यानी कि ये जो ये वाली मेरी वैल्यू है, इसमें से हम क्या माइनस करते थे अपना, आप 0 को माइनस कर दो, ये आपके पास क्या आ जाएगा, आपकी नम के अंदर ये चेंज हो जाएगी। यानी कि जो आपकी डिजिट है वो अब स्ट्रिंग से चेंज होकर मेरे पास किस में आ जाएगी, नंबर में आ जाएगी। यहां पे मैं लिख भी देता हूं क्या कर रहा है, स्ट्रिंग टू इंटीजर। उसके बाद हम क्या बात करेंगे, जो हमारे पास सबसे पहले इवन वाले इंडेक्सेस होंगे। सो इवन वाले इंडेक्सेस के लिए मैं क्या लिखूंगा, अगर मेरी i mod 2 की वैल्यू इक्वल्स टू 0 आ जाएगी। सो हम किसके अंदर हैं, अपनी इवन वाले इंडेक्सेस के अंदर है, तो हम अपने उसको किस में ऐड करेंगे, इवन सम के अंदर ऐड कर देंगे। सो ये क्या हो जाएगा, इवन सम प्लस इज इक्वल्स टू जो भी मेरी डिजिट है। ठीक है, और अगर आप सोचो मेरी इवन नहीं है तो सीधे सीधे बात है, इंडेक्स मेरा क्या होगा, ओड होगा, तो मैं उसको किसके अंदर ऐड कर सकता हूं, अपने ओड सम में। सो ये क्या हो जाएगा, ओड सम प्लस इज इक्वल्स टू जो भी मेरी डिजिट की वैल्यू है। ठीक है, अब मेरे पास मुझे मेरा इवन सम भी मिल गया, ओड सम भी मिल गया। उसके बाद मुझे करना ही क्या है, अब इन दोनों को कंपेयर करना है कि क्या ये दोनों इक्वल हैं। सो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, इफ इवन सम की जो भी मेरी वैल्यू है वो इक्वल्स टू है किसके, मेरे ओड सम के। अगर मेरी ये दोनों वैल्यू जो हैं इक्वल हैं तो मैं अपने काउंट को क्या कर दूंगा, इंक्रीज कर दूंगा, और अगर नहीं है तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो अगर हम अभी तक बात करें तो हमने सिर्फ किस पार्ट की बात करी है, हमने इस 1 2 3 के लिए बात करी है। हमें तो सारी परम्यूटेशंस पे चेक करना है। हमने अपना डू वाला पार्ट तो लिख दिया, अब क्या रह गया कि ये वाला पार्ट मेरा चलेगा कब तक। सो मुझे वो वाली कंडीशन भी देनी पड़ेगी। सो इसके लिए हम दूसरा फंक्शन लिखते हैं परम्यूटेशंस निकालने के लिए, ऑटोमेटिक फंक्शन है, उसको क्या बोलते हैं हम, नेक्स्ट परम्यूटेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं हम उसको, नेक्स्ट परम्यूटेशन। ठीक है, ये भी मेरा कहां से कहां तक चलेगा, स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा मेरा और मेरे एंड तक चलेगा। अब होगा क्या, ये जो फंक्शन है ये मेरा एक एक करके अपनी परम्यूटेशन देता रहेगा, और वो कंडीशन चेक होगी, वो मेरे लूप के अंदर जाएगी।
यहां से ये मेरा चलता रहेगा। सॉरी मैंने गलती से 2 बार बिगिन लिख दिया, मैं इसको एक बार चेंज कर देता हूँ। सो ये हो गया नम डॉट बिगिन से लेके मेरा नम डॉट एंड तक ये मेरा चलने वाला है। बस उसके बाद कुछ नहीं है, वाइल वाली कंडीशन जब तक मेरी ट्रू होगी ये लूप मेरी चलती रहेगी और लास्ट में जो भी मेरी काउंट की वैल्यू होगी मैं उसको रिटर्न करा लूंगा। आई होप कि आपको ये वाला जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है ये आपको समझ में आया होगा। इसको एक बार चेक कर लेते हैं कोई इसके अंदर एरर तो नहीं है। डेफिनेटली आप देख सकते हो मेरे सारे टेस्ट केसेस जो है पास हो चुके हैं, इसके अंदर कोई एरर नहीं है। अब इसको एक बार सबमिट भी कर लेते हैं। देखो ये मुझे ऑलरेडी पता है कि ये सबमिट नहीं होगा क्योंकि ब्रूट फोर्स अप्रोच है। आप ये सोचो कि अगर आपके पास 3 डिजिट का नंबर है, 3 का फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। 4 डिजिट का नंबर होगा तो आप उसको और आगे तक लेके जाओगे, 4 का फैक्टोरियल हो गया 24। अब आप सोचो अब जैसे ही और बढ़ते जाओगे तो टाइम लिमिट मेरी कितनी ज्यादा लगने वाली है। डेफिनेटली नॉर्मल सी बात है, आप देख सकते हो मेरे पास सेम एरर आ चुका है, टाइम लिमिट एक्सीडेड का। सो मुझे अब ये तो पता चल गया कि ब्रूट फोर्स से तो मेरा काम चलेगा ही नहीं। अब मुझे कोई ऐसा दूसरी कोई अप्रोच लगानी पड़ेगी जिसके थ्रू जो मेरा टाइम लिमिट एक्सीड का एरर है वो ना आ पाए। सो इसी की वजह से अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल के ऊपर किसी दूसरे अप्रोच के थ्रू जिससे मुझे मेरा टाइम लिमिट एक्सीड वाला जो फंक्शन है वो ना मिले। सो देखो जो मेरा इसके अंदर सबसे पहले स्टेप रहने वाला है वो मेरा क्या रहेगा। सबसे पहले मैं अपने सम को चेक करूंगा कि क्या मेरा सम इवन है या मेरा सम ओड है। अगर किसी भी कंडीशन में मेरी डिजिट का जो सम है वो ओड आ जाता है तो मैं उस केस में आगे जाऊंगा ही नहीं। मुझे पता है कि मैं कुछ भी कर लूं एक भी परम्यूटेशन पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, पहली कंडीशन हम चेक कर चुके हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम कुछ चीजों को पहले कंप्यूट करके रखेंगे जिसके अंदर क्या क्या होगा। सबसे पहले होगा मेरा फैक्टोरियल, जिसकी बात हम स्टार्टिंग में कर चुके हैं। फैक्टोरियल से मुझे क्या पता चलेगा, ऐसे कितने नंबर ऑफ वेज रहने वाले हैं जिनके थ्रू मैं अपनी परम्यूटेशंस को जनरेट कर सकता हूं, मेरी स्ट्रिंग परम्यूट कर सकती है। उसके लिए मैं क्या निकालूंगा, फैक्टोरियल निकालूंगा। ठीक है, बट आप सोचो कि जब आपका काफी बड़ा नंबर होगा तो फैक्टोरियल की वैल्यू कहां तक जा सकती है, मुझे उसको कंट्रोल करना है। सिर्फ इसी को कंट्रोल करने के लिए मैं 2 चीजें और निकालनी पड़ेंगी। एक तो हो गया मेरा इनवर्स, मुझे अपना इनवर्स निकालना पड़ेगा, और सेकंड क्या है, जो भी मेरा इनवर्स आएगा उसका मैं पे फैक्टोरियल निकाल लूंगा। इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर आप इसको समझो तो इसका मेन फोकस क्या रहेगा कि जो मेरी वैल्यू बहुत बड़ी जा रही है मैं उस वैल्यू को कंट्रोल कर पाऊं एक लेवल तक। इसलिए मैं क्या क्या निकालूंगा, अपना फैक्टोरियल निकालूंगा और उसके बाद मैं उसको डिवाइड कर लूंगा अपने इससे। उसका रीजन क्या होगा उससे, आप सोचो ना 80 का फैक्टोरियल तो कितनी बड़ी वैल्यू होगी। उसको कंट्रोल करने के लिए मैं इन दोनों चीजों को निकाल रहा हूं फॉर द वेरी बेसिक एंड इजी अंडरस्टैंडिंग। 2 चीज मेरी हो चुकी है। पहले मैंने क्या निकाला, अपना सम चेक कर लिया। उसके बाद मैंने फैक्टोरियल निकाल लिया कि मेरे पास कितनी परम्यूटेशंस रहने वाली हैं। 2 चीज मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, अपने इसको इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, अब मैं इनिशियलाइज करने के लिए अगेन इसके अंदर 2 चीजें निकालने वाला हूं। एक तो होगा क्या, मेरा हाफ सम कितना आया। ठीक है, एक तो अपना हाफ सम निकाल लूंगा मैं कंप्लीट पार्ट तक जिससे जा ही ना पाऊं, क्योंकि मेरे को पता है उसको हम आगे समझेंगे कि मैं हाफ सम क्यों निकाल रहा हूं। और नेक्स्ट पार्ट क्या निकाल लूंगा, अपनी हाफ लेंथ के ऊपर ही काम कर लूंगा। अगर मेरी ये दोनों जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रही है तो मुझे पता है कि मेरा बाकी क्वेश्चन भी सेटिस्फाई करने वाला है, मुझे वहां तक इतना देखने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे चलते हैं, 3 स्टेप मेरे आ चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या कर रहे होंगे, और हाँ एक चीज और है, मैं इसके अंदर किस चीज का यूज करूंगा, यहां पर मैं अपनी डीपी का यूज करूंगा। ठीक है, डीपी का क्या फायदा होगा, मैं डीपी के अंदर वो वैल्यू स्टोर करा के रख लूंगा कि मेरे पास ऐसी कितने नंबर पॉसिबल हैं, कितनी लेंथ पॉसिबल है कि मैं उसको यूज कर पाऊं अपने सम की तरह। ठीक है, उसको हम आगे चल के समझेंगे, अच्छे समझेंगे, आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी आने वाले पार्ट पे। अब उसके बाद स्टेप 4 में क्या करेंगे, जो मेरी डीपी यहाँ पे इनिशियलाइज होगी मैं उसके अंदर क्या करूंगा, अपनी वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट करूंगा। सो ये हो जाएगा मेरा स्टोर वैल्यूज हो जाएगा मेरे 4th स्टेप के अंदर। ठीक है, और मेरे पास एक लास्ट जो स्टेप बचेगा वो क्या है, स्टेप नंबर मेरा 5, जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, जो भी मेरे पास डुप्लीकेट है, ठीक है, मैं उनको रिमूव कर दूंगा। सो लास्ट में क्या जाएगा मेरे पास, रिमूव डुप्लीकेट्स। ठीक है, सो ये मेरे पास 5 स्टेप है। मैं इन 5 स्टेप को अपने कोड के अंदर इंप्लीमेंट करूंगा और उसके थ्रू आप इजीली समझोगे कि मेरे पास मेरा आंसर किस तरह से आएगा। अगर इसका एक छोटा सा एग्जांपल है अभी के लिए तो आप समझ के चलो कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, क्या 1377। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका सम निकालेंगे। सो इसका सम कितना होगा, 7 7 14, 3 17 और 1 18। 18 mod 2 is 0, इवन नंबर है, सम मेरा इवन आ गया, यानी कि मैं इस क्वेश्चन के अंदर आगे जाने वाला हूं। ठीक है, दूसरे एक और एग्जांपल ले लेते हैं सेम चीज को समझने के लिए। अगर मैं नंबर लूं 11 12 2, ठीक है, इसका सम कितना आएगा, आप देखो 2 2 4, 4 and 2 6,
6 अगेन मेरा एक इवन नंबर है, मैं इस कंडीशन के अंदर आगे जा सकता हूं। अगर मेरा सम इवन ही नहीं है तो मैं आगे ही नहीं जा पाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या होने वाला है इसके बाद मेरे पास, सम मैं अपना चेक कर चुका हूं, फैक्टोरियल, इनवर्स फैक्टोरियल और इनवर्स ये अलग पार्ट हो गया। उसके बाद मैं इनिशियलाइज करूंगा, हाफ सम कितना आएगा मेरा, टोटल सम मेरा 6 है तो इसका हाफ सम कितना आने वाला है मेरे पास 3 आने वाला है, नॉर्मल सी बात है। और अगर मैं लेंथ की बात करूं तो अब देखो मेरी लेंथ कितनी है इसकी 4 है, तो इसकी हाफ लेंथ कितनी हो जाएगी मेरे पास 2। अगर आपकी लेंथ 5 होती तो मेरी हाफ लेंथ फिर भी मेरी 2 ही रहने वाली है, क्योंकि जब मैं 5 को 2 से डिवाइड करूंगा इट्स 2.5 एंड 2.5 की इंटीजर वैल्यू 2 रहने वाली है मेरे पास। इनिशियलाइज मेरा हाफ सम हो चुका है, हाफ लेंथ हो चुका है, बचा क्या है मेरा डीपी। यहां पर मैं एक अपनी 2D डीपी क्रिएट कर लूंगा जिसके अंदर मेरा क्या क्या आने वाला है, जिसके अंदर आप ये मान के चलिए स्टार्टिंग वाले पार्ट में मैं अपने सम को चेक करूंगा और उसके जो नेक्स्ट वाला पार्ट है मैं उसके अंदर अपनी लेंथ को चेक करूंगा कि लेंथ का यूज करके अपने सम को जनरेट कर पाऊं। समझते हैं इसको भी अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले आप बस अभी के लिए इतना समझिए कि यहाँ पे जो मेरी डीपी है वो इनिशियलाइज हो चुकी है। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज कि जो भी मेरा डीपी का बेस केस होगा, जैसे कि बात करता हूं अगर मैं अपने 0 वाले पार्ट के लिए, तो देखो स्टार्टिंग में क्या है, इसका मतलब क्या है, मुझे ऐसी कितनी लेंथ की जरूरत है कि मेरा सम 0 आ जाए। ओबियस सी बात है कि तो मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है, तो मैं इसको अपने 1 से इनिशियलाइज कर सकता हूं, इसमें मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, अपने इस लूप के ऊपर इटरेट करूंगा, 1 1 2 2 के ऊपर डिजिट बाय डिजिट जाऊंगा और जैसे ही मुझे मेरी डिजिट मिलेगी मैं अपनी डीपी को अपडेट करता रहूंगा। जैसे आप मान के चलो कि मुझे मेरी फर्स्ट डिजिट 1 मिलेगी, ठीक है, तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब अगर मैं अपने 1 के लिए बात करूं तो मैं क्या चेक करूंगा इसके अंदर दोबारा कि अगर मुझे सम 1 चाहिए तो उसके बाद मेरे पास ऐसी कितनी लेंथ पॉसिबल हो जाएंगी कि मुझे मिल जाए। ठीक है, आप सोचो कि मुझे सम कितना चाहिए 1, लेंथ कितनी यूज करनी है 1, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे पास ऑलरेडी 1 अवेलेबल है। आप देख सकते हो एक ही लेंथ है और सम भी इसका 1 ही आने वाला है, तो ये मेरे पास ऑलरेडी 1 आ चुकी है। इस 1 के बाद जब मैं अपने इस वाले 1 के ऊपर जाऊंगा तो अब देखो क्या होगा, डीपी क्या करेगा, उसको अपने आप को 1 से इंक्रीज करके 2 कर सकता है यहाँ पे इजीली। क्यों? क्योंकि मेरे पास सेम वैल्यू है, मैं इजीली अपने 1 को जनरेट कर सकता हूं सिर्फ एक डिजिट का यूज करके। ठीक है, ये तो हो गया मेरा 1 1 वाले केस के लिए। बट अगर अब हम बात करते हैं कि मुझे 2 जनरेट करना है, ठीक है, और मान के चलते हैं कि मैं अपनी लेंथ को भी 2 रख लेता हूं, ठीक है, तो मेरे पास ऐसे कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है कि मैं सम तो 2 ले आऊं और सिर्फ 2 लेंथ का यूज करूं। तो देखो क्या पॉसिबल है, सिर्फ एक ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन है 1 1, मैं 1 1 2 लेंथ हो गई और इसका सम करूंगा तो कितना आएगा 2। याद रखना फर्स्ट वाला पार्ट मेरा सम को इंडिकेट करता है, सेकंड वाला पार्ट मेरा लेंथ को इंडिकेट करेगा। ठीक है, लेंथ अब मेरी 2 हो चुकी है। उसके बाद मैं किसके पास जाने वाला हूं, अब मैं वापस अगर अपने डीपी की बात करूं 2 ही मेरे को सम चाहिए, बट इस बार मैं लेंथ 1 का यूज करूं तो मेरे पास कितने पॉसिबल कंडीशन है, चाहे मैं इस वाले 2 को ले लूं चाहे इस वाले 2 को ले लूं, दोनों पॉसिबल कंडीशन है। तो यहां पे मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरी 2, नॉर्मल सी बात है। 2 तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम किसके लिए बात करेंगे, अपने 3 के लिए बात करेंगे कि मेरे पास ऐसी कितनी पॉसिबल कंडीशन है जिसके लिए मैं सम 3 जनरेट कर पाऊं। अब देखो मैं एक डिजिट का यूज करके 3 जनरेट नहीं कर सकता हूं किसी भी तरह से, क्योंकि मेरे पास यहां पे 3 है ही नहीं, तो मुझे मिनिमम 2 डिजिट तो इसके अंदर चाहिए ही चाहिए। ऐसे कितने पॉसिबल कंडीशन है, तो आप देख सकते हो 2 + 1 = 3, 2 + 1 = 3। सो मुझे कितनी कंडीशन मिल सकते हैं इस चीज के लिए भी, 2 कंडीशन यहां पे मिल सकती हैं कि मैं अपने इसको जनरेट कर सकूं। और हमने वहां पे स्टार्टिंग में एक चीज नोटिस की थी कि अगर मेरे पास कोई भी पार्ट है उसका इनवर्स भी तो ट्रू होगा। ठीक है, अगर मेरे पास 1 2 है, 1 + 2 = 3, तो 2 + 1 भी कितना होगा 3। सो यहां जो 3 और 2 है, क्या इसके मेरे पास टोटल 4 केस नहीं आ सकते हैं, परम्यूट करवा के उनकी कॉम्बिनेशन जनरेट कर सकता हूं। एंड गैस इसी क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो मेरा 4 ही रहने वाला है। आई होप कि आपको डीपी का कंसेप्ट समझ में आया होगा कि डीपी से मैंने क्या जनरेट किया। मैं स्टार्ट करता हूं एक एक करके और मैं फाइनल किस पे जाऊंगा, अपने सम के ऊपर। जो मेरा हाफ सम है किसके साथ जाऊंगा, अपनी हाफ लेंथ के साथ जाऊंगा। ठीक है, बट ये डीपी है, बट इसके अंदर जो मैं आपको स्टार्टिंग से बोलता रहा हूं कि फैक्टोरियल का मैं यूज करूंगा, सोचो बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू हो जाएगी। उस चीज को बैलेंस आउट करने के लिए हम सारी चीजों को निकालेंगे। आई होप कि आपको एग्जांपल थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। बाकी जिसको नहीं क्लियर हुआ है हम उसको एक बार कोडिंग वाले पार्ट के साथ समझ लेते हैं। ठीक है, कोड की तरफ चलते हैं। इसको यहां से हटा के एक बार रीसेट टू डिफॉल्ट कर लेते हैं, कंफर्म। ठीक है, अब फाइनली चलते हैं इसके कोड वाले पार्ट की तरफ। देखो सबसे पहले उसने मुझे यहाँ पे बोला है कि आंसर कैन बी वेरी लास्ट, तो मेरे को 10⁻⁹ + 7 के अंदर इसको रिटर्न कराना होगा। सो उसके लिए मैं ले लेता हूं यहाँ पे स्टैटिक कांस्टेंट CONST
इंटीजर टाइप में मोड हो जाएगा, इंटीजर इसका नाम दे देते हैं। और ये मेरे पास कितना रहने वाला है 1 विद 9 प्लस 7, ठीक है 10 टू द पावर 9 प्लस 7 में हमने इसको स्टोर करा लिया है। और उसके बाद देखो इस पूरे के अंदर मुझे हर चीज को लॉन्ग में स्टोर कराना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू हो सकती है। सो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको अभी लिख देता हूँ यूजिंग LL इक्वल्स टू लॉन्ग, ठीक है। जहां भी मैं LL लिखूंगा उसका मतलब आप समझ जाना कि हम लॉन्ग की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक वेक्टर क्रिएट कर लेते हैं। वेक्टर किस टाइप का क्रिएट करेंगे, अगेन लॉन्ग टाइप का, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। अब हम प्री कंप्यूट क्या क्या कर रहे थे अपने स्टेप 1 में, अगर हमने वहां पे देखा हो, अगर मैं आपको एक बार फिर से चलो दिखा देता हूं, ठीक है। हम अपने स्टेप 1 में चेक सम कर रहे थे, अभी उसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। पहले इन सबको प्री कंप्यूट कर लेते हैं, फैक्टोरियल, इनवर्स एंड इनवर्स फैक्टोरियल। सो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं क्या क्या निकालेंगे, पहले फैक्टोरियल निकालेंगे, उसके बाद उसका इनवर्स निकालेंगे, एंड फाइनल में क्या निकाल रहे थे हम, उसका इनवर्स फैक्टोरियल निकाल रहे थे। ये सारी चीजें हम उसके अंदर निकाल रहे थे, ठीक है। आगे आ जाते हैं, हम क्या करेंगे, वॉइड एक फंक्शन बना लेते हैं प्री कंप्यूट नाम का। इसका मतलब क्या होगा, हम सारी चीजों को पहले से कंप्यूट करेंगे। इसके अंदर क्या पास करेंगे, जो भी मेरी n की वैल्यू रहेगी। अभी हम आगे देखेंगे कि मेरी n की वैल्यू भी क्या रहने वाली है, ठीक है। हम उसको यहाँ पे स्टोर कराएंगे। अब एक एक करके हम क्या चीज निकालेंगे, सबसे पहले फैक्टोरियल निकालना था हमें सबसे पहले। सो ये कितना हो जाएगा मेरा फैक्ट डॉट असाइन। इसके अंदर क्या वैल्यू पास करते हैं हम, एक डिजिट एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, कोमा 1। फैक्टोरियल का तो आई होप कि आप सबको पता होगा फैक्टोरियल क्या होता है, इंट i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन, इसको 1 से इनिशियलाइज कर लेते हैं। चलो i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन, यहाँ पे इक्वल टू लगाना पड़ जाएगा बस n, और उसके बाद i जो है वो मेरा क्या करता रहेगा, प्लस प्लस होता रहेगा। फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या होता था वो हमको याद होगा। फैक्टोरियल जब हम किसी भी चीज का निकालते थे अपने i वाली वैल्यू का, तो वो कितना होता था, जो मेरे इससे पहले वाला फैक्टोरियल है वो कितना हो जाएगा मेरे पास i-1, ठीक है। और मैं उसमें मल्टीप्लाई किसकी करता था, अपने i की, जो भी मेरा इंडेक्स होगा। आंसर कैन बी वेरी लॉन्ग, सो हमको उसको लास्ट में क्या करना पड़ेगा, अपना उसका मोड निकालना पड़ेगा। पहला पार्ट मेरा कंप्लीट हो चुका है, फैक्टोरियल जो है वो मेरा आ चुका है। फैक्टोरियल के बाद हम नेक्स्ट पार्ट में अपने क्या निकाल रहे थे, इनवर्स। सो हो जाएगा मेरा इनवर्स डॉट असाइन, उसके अंदर हम क्या वैल्यू पास करेंगे यहाँ पे, अगेन n+1 से लेके 1, ठीक है। उसके बाद हम इसके अंदर आगे चलेंगे। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 4 int i इक्वल्स टू 2। अगर आप इसको 0 से इनिशियलाइज करते हो देन आप 1 तक भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। i इज लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस। अब जब हम इनवर्स निकालेंगे तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला रहता है, इनवर्स ऑफ i इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पे मोड का अपने यूज करने वाले हैं क्योंकि मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लूंगा बिल्कुल भी। सो ये कितना हो जाएगा, मोड माइनस मोड डिवाइड बाय i, जो भी मेरे i की वैल्यू होगी। अब उसके बाद हम यहाँ पे निकाल देंगे। सो उसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इनवर्स मोड परसेंट ऑफ i, और एक फाइनल में इसको दोबारा फिर भी एक बार और मोड से डिवाइड कर लेता हूं जिससे कि आंसर मेरा ज्यादा बड़ा ना हो जाए, ठीक है। सो मेरे पास दो चीजें आ चुकी हैं, एक मेरा क्या आ गया है, फैक्टोरियल आ चुका है। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट पार्ट में मुझे क्या मिल गया, मेरा इनवर्स की वैल्यू मिल चुकी है। फाइनली मेरे को एक लास्ट चीज चाहिए होगी, वो क्या होगा, जो भी मेरा इनवर्स है उसका फैक्टोरियल कितना रहेगा। सो उसके लिए लिख लेते हैं इंट i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू n एंड i प्लस प्लस। सो ये मेरा लास्ट वाला रहने वाला है। मैं अब अपने इनवर्स फैक्टोरियल डालना भूल गया हूँ। सो इनवर्स फैक्टोरियल डॉट असाइन, उसके अंदर मेरे पास वैल्यू इसके अंदर कहाँ से कहाँ तक रहेगी, वही सेम रहेगी, n+1 कोमा n। उसके बाद यहाँ से मैं अपनी फोर लूप को इनिशियलाइज करना था। सो इसके अंदर हम क्या निकालने का, अपना इनवर्स फैक्टोरियल दैट इज i। अब इसका तो सेम फॉर्मूला रहेगा मेरे पास, वो क्या रहता था, इनवर्स फैक्टोरियल किसका जाते थे हम, पहले i-1 के ऊपर जाते थे अपने, और उसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते थे। सो ये हो जाएगा क्या, मेरा इनवर्स ऑफ i के अंदर जो भी वैल्यू है उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। आंसर कैन बी वेरी लॉन्ग, सो मैं उसका दोबारा से मोड निकाल लेता हूँ, ठीक है। सो ये मेरे पास पार्ट जो आया है, ये तीनों चीज को मैं यहाँ पे अपनी प्री कंप्यूट कर चुका हूँ। ये थोड़ा लेंथी टाइप से हो गया, मैं इसको ना थोड़ा शॉर्ट के अंदर लिख लेता हूँ जिससे कि मुझे बाद में प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, और इसको यहाँ से हटा के ऊपर की तरफ लिख लेंगे। मैंने इस अपने पार्ट को रीऑर्गेनाइज कर लिया है, आप देख सकते हो अभी भी जो मेरा पार्ट है वो पूरा एज इट इज सेम टू सेम है, बस ये मैंने थोड़ा शॉर्टकट के अंदर लिख दिया है जिससे थोड़ा इफेक्टिव लगे। और जो मेरे पास स्ट्रिंग है, मैं इसका ना अभी के लिए नाम भी चेंज कर लेता हूँ क्योंकि बार बार नाम थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। सो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रिंग, एंड इसको s मान लेते हैं अभी के लिए, और इसको कॉन्स्टेंट फिक्स कर देते हैं। सो हो जाएगा मेरा कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग एंड s, ठीक है। अब उसके बाद अपने सॉल्यूशन पे चलते हैं।
सो अपने ऊपर वाले पार्ट के अंदर मैं 3 चीजें निकाल चुका हूं, अपना फैक्टोरियल, इनवर्स और इनवर्स फैक्टोरियल, जो कि मेरे आगे बहुत ज्यादा यूज में आने वाला है। अब उसके बाद अपना मेन कोड लिखते हैं। सबसे पहले मैं अपनी स्ट्रिंग का साइज निकालना चाहूंगा, जो भी मेरी स्ट्रिंग का साइज है इससे मेरे को वो मिल जाएगा। और उसके साथ साथ मैं यहीं पे अपना एक सम भी निकाल लेता हूं, सम इक्वल्स टू 0। दो चीज मैं बना चुका हूं, एक मेरा साइज आ गया, दूसरा मेरा सम आ गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते थे, पहले स्टेप क्या है, हम सम चेक करेंगे इवन है या ओड है। ये मेरा सेकंड स्टेप था, बट थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहने वाला था, इसलिए मैंने इसको पहले बना लिया, एक साइड कर दिया। अब यहां पे लिखेंगे 4, अपने एक एक करके उसको ऐड करा लेंगे। 4 के बाद क्या आएगा मेरा कैरेक्टर। कैरेक्टर किसके अंदर, जो भी है मेरा सी। ठीक है, अभी के लिए सी मान लेते हैं इटरेटर के लिए। और ये एक एक करके मेरा चलने वाला है, किसके ऊपर चलेगा, मेरी स्ट्रिंग के ऊपर चलेगा। अब ये वाली जो लूप है वो मेरा क्या काम करेगा, बस जो भी वैल्यू होगी उसको ऐड कराना है। सो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, सम प्लस इक्वल्स टू सी माइनस 0। हम इसी का यूज कर रहे थे पहले भी। ठीक है, और उसके बाद मैं यहीं पे लिख देता हूं कि अगर गलती से भी जो मेरे सम की वैल्यू है अगर वो ओड आ जाती है, सो हो जाएगा मोड 2 इक्वल्स टू 1 आ गया अगर मेरे पास, तो मैं यहीं पे उसको क्या रिटर्न करा दूंगा लास्ट में, 1, कि इससे आगे तो मैं नहीं जा पाऊंगा, सॉरी रिटर्न 0 जाएगा, कि इसके अंदर एक भी ऐसी कंडीशन नहीं होगी कि मुझे एक भी मेरी परम्यूटेशन मिलने वाली है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे चलते हैं इसके अंदर। अब जो हमने ऊपर प्री कंप्यूट करा है अब हम उसका यूज करेंगे। सो यहां पे अपने फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, दैट इज माई प्री कंप्यूट माई वैल्यू ऑफ एन। ये क्या करेगा, मुझे मेरे तीनों केस के जो आंसर है वो लाके दे देगा। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, अपनी डीपी के लिए दो चीजें बना रहे थे। एक मेरा हाफ सम था, सो स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा मेरा हाफ सम, जो कि क्या होगा मेरा सम को मैं अपने 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे मेरा हाफ सम मिल जाएगा। उसी के साथ हम और क्या निकाल रहे थे, अपनी हाफ लेंथ। ठीक है, हाफ लेंथ के लिए मेरे पास ऑलरेडी ऊपर लेंथ आ चुकी है जो कि n है। n को भी मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा। दो चीजें मेरे को इजीली मिल चुकी हैं। यहां से आगे चलते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक अपनी डीपी क्रिएट कर रहे थे, सो उसके लिए वो भी 2D में। सो हो जाएगा मेरा वेक्टर ऑफ अंदर वैल्यू तो मेरी इंट ही रहने वाली है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इंट। इसका नाम अपना डीपी रख लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम डीपी को इनिशियलाइज करेंगे, दैट इज हाफ सम आ जाएगा मेरे पहले वाले के लिए, तो जिसके अंदर हम किसकी बात कर रहे थे, अपने सम की। और दूसरे वाले पार्ट के लिए हम किसकी बात कर रहे थे, अपने लेंथ की। सो ये हो जाएगा इसके अंदर मेरा एक और वेक्टर ऑफ इंट। इसको हम इनिशियलाइज किससे कर रहे थे, अपने लेंथ से। सो ये कितना हो जाएगा मेरा हाफ लेंथ प्लस 1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अंदर भी। और उसके बाद हमने अपने बेस केस की बात करी थी, अगर 0 0 की बात करेंगे, स्टार्टिंग वाला है तो मैं उसको 1 से इनिशियलाइज कर दूंगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप ये बताइए कि मेरे पास जो डिजिट्स हैं वो कहां से कहां तक रहने वाली है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं डिजिट जो है वो मेरे पास कहां से कहां तक रहेगी, 0 से लेके 9 के बीच में। सो उसके लिए यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं वेक्टर ऑफ इंट। ठीक है, और इसके अंदर मेरी क्या जाएगा, अभी के लिए डिजिट्स डाल देते हैं। और वैल्यू कहां तक होगी इसकी, 10 की। 0 to 9 10 डिजिट्स हो गए मेरे पास टोटल। अब हम एक एक करके सारे डिजिट्स को ऊपर दोबारा ट्रेड करने वाले हैं। सो इसके लिए क्या हो जाएगा, वापस से 4 कैरेक्टर सी। किसके अंदर जा रहे हैं, हम अपनी स्ट्रिंग के अंदर जा रहे हैं। करेंगे क्या इस बार, यहां पे हम अपने डिजिट निकाल लेंगे। डिजिट क्या आएगी मेरी, c माइनस 0। जब मैं c में से 0 को माइनस करूंगा ये मेरे स्ट्रिंग को इंटीजर के अंदर चेंज कर देगा। और हमें करना क्या है, जो भी मेरी डिजिट्स की वैल्यू है वेक्टर के अंदर, ठीक है, सो डिजिट्स ऑफ d क्या हो जाएगा मेरा 1 से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया इस वाले वेक्टर के लिए जो हमने नीचे डिजिट्स नाम को बनाया है। हमें इसको इनिशियलाइज किसके अंदर करना है, अपनी डीपी के अंदर। सो उसके लिए भी लिख लेते हैं 4 इंट i इक्वल्स टू हाफ। सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा, हाफ सम आएगा। सो उसके लिए मैं इसको हाफ सम से इनिशियलाइज करूंगा। ये कब तक चलेगा, जब तक इसकी वैल्यू क्या रहेगी मेरे पास, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 रहेगी। और ये एक एक करके माइनस माइनस होता रहेगा। ये तो हो गया मेरा हाफ सम के लिए। दूसरी लूप किसके लिए चलेगी, ऑब्वियसली लेंथ के लिए। सो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, इंट j इक्वल्स टू क्या, हाफ लेंथ। कब तक चलेगा, जब इस ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 और j भी मेरा एक एक करके क्या होता रहेगा, इसके अंदर माइनस माइनस होता रहेगा। दो चीजें हो चुकी हैं। अब हम कर क्या रहे थे, बस नॉर्मल सी बात है, dp ऑफ i जो कि हाफ सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, j जो कि मेरी हाफ लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, अब वापस से सेम चीज लिखूंगा मैं, dp ऑफ i, उसके साथ साथ दूसरे पार्ट में क्या आएगा मेरे पास, j। ठीक है, अब हम इसके अंदर क्या चेक कर रहे थे कि ऐसी मेरे पास कितनी पॉसिबल कंडीशन है। सो मैं उसके लिए लिख दूंगा अपना dp, i के लिए मैं उसमें से इजीली d माइनस कर दूंगा और j के लिए मुझे कम तक जाऊंगा तो j माइनस 1 हो जाएगा।
एंड लास्ट में इसका आंसर कैन बी वेरी लॉन्ग, सो इसको मैं यहाँ पे रिटर्न करा दूंगा मोड के साथ। ठीक है, ये मेरे यहाँ पे डीपी जो है वो भी क्रिएट हो चुकी है। अब मेरे पास सिर्फ एक लास्ट पार्ट बचा है जो कि मुझे क्या लाके देगा, मेरा रिजल्ट लाके देगा। अब मैं अपने रिजल्ट वाले पार्ट के लिए इसको बस यहाँ पे लिख लूंगा कि मेरे पास लॉन्ग लॉन्ग जो है वो मेरा रिजल्ट रहने वाला है। अब रिजल्ट मेरे पास फाइनल कितना रहेगा, जो मेरे पास रिजल्ट है वो तो रहेगा, उसकी मल्टीप्लाई किसके अंदर करेंगे हम, सबसे पहले अपने फैक्टोरियल के अंदर करेंगे। फैक्टोरियल के अंदर मैं क्या पास करने वाला हूं, अपनी हाफ लेंथ को, से हो जाएगा हाफ लेंथ। ठीक है, आंसर कैन बी वेरी लॉन्ग, सो मुझे हर बार मोड तो टाइम टू टाइम इसके अंदर निकालते रहना पड़ेगा। उसके बाद क्या करेंगे हम, फैक्टोरियल डालेंगे, किस चीज का डालेंगे, n माइनस हाफ लेंथ का, से हो जाएगा मेरा n माइनस हाफ लेंथ। ठीक है, एंड अगेन मैं इसका अपना मोड निकालने वाला हूं। ये तो मैंने एक बार इनिशियलाइज कर लिया, अब रिजल्ट जो है वो भी तो मेरे इसके अंदर रिपीट होने वाला है। सो उसके लिए मैं क्या करूंगा, 4 int i इन डिजिट्स जो मेरा रिजल्ट है, इसके अंदर मेरा रिजल्ट कितना हो जाएगा, रिजल्ट मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, इनवर्स फैक्टोरियल से करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसके अंदर यहाँ पे अपने आई की वैल्यू को डाल देंगे एंड लास्ट में मैं इसको मोड दोबारा से निकाल लूंगा। ठीक है, और बस यहाँ पे मेरा खत्म हो जाता है एंड फाइनली लास्ट में जो भी मेरा रिजल्ट है मैं उसको अपना रिटर्न करा सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक बार इसको चेक करते हैं। देयर इज अ रन टाइम एरर। एक तो देखो मेरे से यहाँ पे गलती हुई कि मैंने यहाँ पे इसको 0 से डाल दिया है, यहाँ पे डी आने वाला है और यहाँ पे मैंने इसको 0 से नहीं 1 से इनिशियलाइज किया हुआ था। और एक नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जो मैंने रिजल्ट है उसको यूज कर लिया, उसको बिना इनिशियलाइज करे। सो जो मेरा रिजल्ट है वो क्या रहेगा, लॉन्ग लॉन्ग रिजल्ट इक्वल्स टू डीपी। पहले वाले के अंदर क्या आएगा, मेरा हाफ सम आएगा, और जो मेरा सेकंड वाला पार्ट है उसके अंदर क्या आ रहा था, मेरा हाफ लेंथ आ रही थी। सो ये हो जाएगा मेरा हाफ सम और दूसरे वाले के अंदर हो जाएगा क्या, मेरा हाफ लेंथ। ठीक है, आगे चलते हैं। एंड फाइनली आप देख सकते हो मेरे सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं। सबमिट करके देख लेते हैं। यस, आप देख सकते हो मेरे जितने भी सारे टेस्ट केस हैं वो सबमिट हो चुके हैं। और आई होप कि आप में से किसी को ये वाली प्रॉब्लम जरूर आ सकती है कि हमने यहाँ पे रिजल्ट को दोबारा से इनिशियलाइज क्यों किया। सो इसको लूप के अंदर डालने का सेम रीजन है कि मेरी सेम वैल्यू एक से ज्यादा बार आ सकती है, सो मुझे उसको भी हटाना है। सो जो मेरे रिपीटेबल कैरेक्टर्स हैं उनको हटाने के लिए हम इसको बार बार चेक करते रहेंगे। एंड यस, दैट्स इट फॉर टुडेस क्वेश्चन। हाँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो चुका है आज का, बट आई होप कि आपको क्वेश्चन के कंसेप्ट क्लियर रहे होंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।